इट्स माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साई ज्ञान सागर में। तो अब हम करने वाले हैं साइंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम है 19 अप्रैल का, उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाभिकीय भौतिकी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में अंग्रेजी विज्ञान जे थॉमस ने कैथोड किरणों के रूप में की थी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म कण होते हैं तथा ये परमाणु में नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पर 1.6 10⁻19 कूलम का ऋणात्मक आवेश होता है। इनका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यह एक स्थायी स्टेबल मूल कण है। प्रोटॉन की खोज प्रसिद्ध वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने सन 1896 में नाइट्रोजन नाभिकों पर अल्फा कणों का प्रहार करके की। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 10⁻27 किलोग्राम होता है और आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम धनात्मक होता है। यह एक अति सूक्ष्म कण है। इसका प्रयोग कृत्रिम तंत्राणु में होता है। न्यूट्रॉन की खोज अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम पर अल्फा किरणों का प्रभाव करके की। यह एक अवशेष रहित कण है। इसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी भेदन क्षमता पेनेट्रिंग पावर अत्यधिक होती है और यह कैंसर की चिकित्सा और नाभिकीय विखंडनों में प्रयुक्त किया जाता है। पॉजिट्रॉन एक धनावेशित मूल्य कण है। इसका द्रव्यमान व अवशेष इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण एंटी पार्टिकल्स भी कहते हैं। इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी। न्यूट्रॉन यह लगभग द्रव्यमान रहित है, रेस्ट मास व अवशेष रहित मूल कण है। इसकी खोज 1930 में पाउली ने की थी। न्यूट्रॉन का भी प्रतिकरण होता है जिसका एडी न्यूट्रॉन कहते हैं। फोटोन ऊर्जा के बंडल पैकेट होते हैं जो प्रकाश की चाल से चलते हैं और सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। कार्बन काल निर्माण कार्बन डेटिंग इस विधि द्वारा जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है। जीवित अवस्था में प्रत्येक जीव, पौधे या जंतु कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व को ग्रहण करते हैं और मृत्यु के बाद उसका ग्रहण करना बंद कर देते हैं। अतः किसी मृत जीव में कार्बन 40 की सक्रियता को माप करके उसकी मृत्यु से वर्तमान तक के समय की गणना की जाती है। ओके। यूरेनियम काल निर्धारण चट्टान आदि प्राचीन निर्जीव पदार्थों की आयु को उनमें उपस्थित चट्टान और जो हमारे निर्जीव पदार्थ होते हैं आयु से उपस्थित रेडियो एक्टिव खनिज जैसे यूरेनियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण की इस विधि द्वारा चंद्रमा से लाई गई चट्टानों की आयु 4.6 × 10⁻4.6 अरब वर्ष पाई गई है, जो कि लगभग उतनी है जितनी पृथ्वी की है। नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित विखंडन कराया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में सन 1942 में बनाया गया था। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरोन की लंबी छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन FISSI यह यूरेनियम 235 पर जब हम यूरेनियम 235 पे मंद गति से न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय विभक्त हो जाते हैं, बाहरी नाभिक विभक्त हो जाते हैं और साथ ही बहुत ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। प्रथम परमाणु बम 1945 में बनाया गया था, जिसका विस्फोटक द्वितीय विश्व युद्ध 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा, दूसरा विस्फोटक 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर किया गया था। नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन जब दो या अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं
तथा अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है। तो इस अभिक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन फ्यूजन अभिक्रियाओं पर आधारित है। प्रथम हाइड्रोजन बम सन 1952 में बनाया गया था। आविष्कार क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने किया है। कैलकुलेटर बी पास्कल ने किया है। क्लोरोफॉर्म जेम्स हैरिसन ने किया। टेलीग्राफ मार्कोनी। टेलीविजन जे.एल. बेयर्ड। टेलीफोन ग्राहम बेल। टेलीस्कोप गैलीलियो। ट्रांजिस्टर विलियम शॉक। डायनेमो माइकल फैराड। पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग। परमाणु बम ऑटो हान। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकुरलन। रेडियम मैडम क्यूरी। रेडियो मार्कोनी। रक्त प्रवाहन विलियम हार्वे। भाप इंजन जेम्स वाटन। रेडार टेलर एंड यंग। गन पाउडर रोजन बेकन ने किया है। छपाई कला गुटवर्ग ने। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने। एक्सरे रोंटजन। हाइड्रोजन कैविश। इलेक्ट्रॉन जे थॉमस। प्रोटॉन रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन जेम्स रेडविक। नाभिकीय रदरफोर्ड ने। परमाणु संख्या मोसले ने। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने। बैरोमीटर टोरिसेली ने। आवर्त का नियम मेंडलीफ ने। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल ने। समशिक्षा कनेक्शन आइंस्टाइन ने। माइक्रोस्कोप जॉनसन ने। रक्त परिवर्तन लैंडस्टीनर ने। इंसुलिन बेंटिंग ने। पोलियो का टीका जॉन ई साल्क ने। बेतार का तार मार्कोनी ने। जेट इंजन फ्रैंक हिंटलर ने। रेडार अल्बर्ट टेलर ने। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटवर्ग ने। माइक्रोस्कोप जेंड जॉनसन ने। प्रेशर कुकर डेनियस पेपिन ने। कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस ने। टेलीस्कोप हैंस लेप्रिल्स ने। एसी मोटर निकोला टेस्ला ने। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन ने। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परण। तो ये आधारित है ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन ने। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? परमाणु बम नाभिकीय संलयन किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रडार का आविष्कार कौन है? रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक हैं अल्बर्ट टेलर। रडार के आविष्कारक हैं लॉर्ड अल्बर्ट। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? प्लाऊ ने की थी। आवर्तन के नियम की खोज किसने की है? मेंडलीफ ने की है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन पर बनाया है? प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया है? प्लाऊ, मोसले, रोजल बेकन या एनरिको फर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, एनरिको फर्मी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया? प्रथम हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? सी ऋण आवेशित युक्त। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? 1945 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जेम्स थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पोलियो का टीका खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका किया था जॉन ई साल्क ने पोलियो का टीका खोजा था। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? ऑल्डेन नोबल। प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की? 18 एडिसन ने। प्रोजिट्रॉन की खोज किसने? एडिसन ने। निम्नलिखित में किस वेधन क्षमता अधिक है?
अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। तो गामा किरणें। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? कॉपरनिकस ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मेंडलीफ ने, मैडम क्यूरी, रॉटजनसन ने, मैक्स प्लांक ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया है? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार हेनरी बैकलून ने किया है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? डाल्फर प्रभाव पर। इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? 26 हाइड्रोजन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉन के अवशेष का निर्धारण किसने किया? इलेक्ट्रॉन के अवशेष का निर्धारण किसने किया? मिलिकॉन ने। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्के कण हैं। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्के कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, परमाणु में सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। लकड़ी की आयु का ज्ञात करने में सहायक है कार्बन 14। पॉजिट्रॉन किसका कण प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन किसका है? इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज विल लॉर्ड ने की थी। गामा किरण की खोज विल लॉर्ड ने की थी। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है। पोलोनियम की खोज किसने की थी? पोलोनियम की खोज मैडम मेरी क्यूरी ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रैमजेस को। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? सैमुअल कोहेन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रमुख उपकरण द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। विद्युत बल्ब। उपकरण का नाम विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित। अच्छा, विद्युत ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी होती है। विद्युत हीटर। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में ट्रांसफ़र करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अच्छा, सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। वस्तु अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थिति प्रकार का आकार। अनंत पर फोकस पर वस्तुओं की स्थिति। अनंत पर फोकस पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा। वक्रता केंद्र अनंत के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र अनंत के बीच वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। फोकस पर अनंत वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत
बड़ा। फोकस ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा और तथा वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और आकार। अनंत पर फोकस पर काल्पनिक सीधा, वस्तु से बहुत छोटा। ध्रुव तथा अनंत के बीच दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंबों की स्थिति, अनंत पर दूसरी ओर, फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वक्र केंद्र लेंस की दूसरी ओर, लेंस से वक्र का केंद्र। फोकस के बीच वास्तविक और फोकस पर दूसरी ओर, अत्यंत वास्तविक उल्टा है। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, चलो लेट्स जस्ट फॉरगेट दिस वन एंड वी विल स्टार्ट। प्रमुख उत्प्रेरक तथा उनके प्रयोग। लोहा चूर्ण अमोनियो गैस बनाने की हैबर विधि में। प्लेटिनियम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। निकेल वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में। क्यूरिक क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने की डिकॉन विधि में। गर्म एल्यूमिनियम अल्कोहल से ईंधन बनाने की विधि। अल्टीमीटर ऊंचाई का माप। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव की माप। कार्डियोग्राफ हृदय गति की जांच। हाइड्रोमीटर द्रव अपेक्षित घनत्व। मैनोमीटर गैसों के दबाव की माप। रेन गेज वर्षा का मापा। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का माप। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति के माप। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। सेक्सटेंट आकाशीय पिंड के कोण दूरी की माप। अमीटर विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि की माप। क्रैक्सोग्राफ गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता का माप। सिस्मोमीटर रक्त दबाव का ब्लड प्रेशर का मापक। पाइरोमीटर उच्च ताप मापक। हाइड्रोफोन पानी में ध्वनि का माप। टैकोमीटर वायुयान तथा मोटोमीटर की गति का माप। थर्मोस्टेट ताप विद्युत नियंत्रित करने में। गाइरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति मापने में। स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़ों की गति सुनने में। डायलिसिस गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त संशोधन में। रेडियोएक्टिव वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में। जाइलोफोन ध्वनि उत्पादन में। पेपोट द्रव की निश्चित मात्रा मापने में। पेसमेकर हृदय संबंध में। क्रोनोमीटर जलयान पर समय का सही पता लगाने में। साइटोन कृत्रिम मौसम का निर्माण करने में। पाइकोमीटर दूर की वस्तु का ताप मापने में। स्टेथोस्कोप अवस्थिति गति पर वस्तुओं का वेगन। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड पूर्ण सुनने में। एक्यूम्यूलेटर विद्युत ऊर्जा संग्रह में। कंप्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा मापने में। ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। कंप्यूटेटर इंजन में पेट्रोल की वायु को निश्चित। ग्रेवोमीटर जल में अवस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन करते हैं हम। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार होना चाहिए? अवतल दर्पण। द्रव का संक्षिप्त घनत्व माना जाता है। हाइड्रोमीटर का। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है। उत्तल लेंस।
पानी में हवा का बुलबुला किस कारण बनता है? अवतल लेंस। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है बैरोमीटर से, नहीं हाइग्रोमीटर से। भूकंप के यंत्र सिस्मोग्राफ है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मानव रेटिना का बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु के दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसकी बनी प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। 14 का सी। वायुमंडल दाब की मापा जाता है बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए कुछ उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? लोहा चूर्ण का। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु का बड़ा बनाता है। जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? सिफ्मोनोमीटर से। ट्रांसफर का कोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम पर। ट्रांसफर उपयुक्त होता है एसी वोल्टेज से अपचयन और उपचयन करने के लिए। हीटन-स्टोन ब्रिज का व्यवहार किससे मापा जाता है? सी। प्रतिरोध से। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। लाउडस्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है बी। विद्युत यांत्रिक और यांत्रिक से ध्वनि। निम्नलिखित में किस यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनामो से। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना बैटरी में है। रेडियो फायर का प्रयोग किया जाता है एसी से डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। रेडियो फोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। शुष्क शेल में किस तरह की ऊर्जा निर्हित होती है? रासायनिक। उच्चतर वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या विपरीत से एसी का रूपांतरण करने वाला उपकरण कहलाता है ट्रांसफार्मर।